फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जो भी मैंने अपनी कंपनी मेरी कंपनी है उसमें मैंने जो भी फाइनेंसेस लगा रखे हैं, जैसे भी पैसे लगा रखे हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो टू मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। एक होते हैं डेट और एक होता है इक्विटी। अब मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में जब मैंने कंपनी खोली थी तो मैंने 50% अमाउंट रखा था डेट का, 50% रखा था इक्विटी का। बट इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि वो मेरे को चेंज करना है, उनका प्रोपोर्शन चेंज करना है। तो उसे मैं कहती हूँ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। अब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग दो टाइप की हो सकती हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि जो मेरे कंपनी के फाइनेंसेस हैं विद इन द कंपनी मैं उनको चेंज करती हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई एसेट पड़ा हुआ था बट उसकी वैल्यू निल हो गई है, बट अभी भी वो मेरी बुक्स में शो हो रहा है, तो मैं उसे अपनी बुक से हटा दूंगी। उससे मैंने क्या करा, मैंने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। या फिर कोई लाइबिलिटी थी, मैंने उसको पे ऑफ कर दिया तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। इस तरीके से मैं इंटरनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि मैंने आउटसाइडर्स को यूज़ किया और मैंने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की। एक्सटर्नल में क्या आ सकता है, जैसे मैंने न्यू कैपिटल इशू कर दिया या मैंने न्यू डिबेंचर्स इशू कर दिए या मैंने कोई लोन ले लिया, वो होता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। फिर होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग और इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। डेट में क्या होता है कि मेरे पास कोई बोरोइंग थी, तो मैंने उसको जो है उसकी टर्म्स को रिवाइज कर लिया। पहले मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, मैंने उसका इंटरेस्ट रेट कम करा लिया अपने लेंडर से बोल के। और इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग में होता है कि अगर जैसे मेरे को इक्विटी बढ़ानी है अपने कंपनी में, तो मैंने न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया। और अगर मेरे को कम करना है तो मैंने बाय बैक कर लिया।